संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय केवल परिसीमन के जरिए चुनावी नक्शा बदलने का एक जरिया बताया। तो वहीं भाषण के दौरान उन्होंने जादूगर और बिजनेसमैन की कथित पार्टनरशिप का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा, जिस पर सत्ता पक्ष की तिलमिलाहट साफ नजर आई। इन सबके बीच राहुल गांधी के भाषण के बड़े हिस्से को संसद की कार्यवाही से निकालने की भी बात सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने इस बिल को महिलाओं को सशक्त बनाने वाला नहीं बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की एक साजिश करार दिया। अपने भाषण में उन्होंने बचपन की एक कहानी से लेकर जादूगर और बिजनेसमैन की पार्टनरशिप तक का जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष की तिलमिलाहट साफ नजर आई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बचपन के एक किस्से से की। उन्होंने बताया, एक रात मेरी दादी मुझे अंधेरे बगीचे में ले गई और अकेले छोड़ दिया। डर से कांपते राहुल गांधी को दादी ने समझाया कि इंसान सिर्फ अपनी सोच से डरता है। राहुल ने कहा कि दादी ने कहा था अंधेरे से मत डरो क्योंकि सच वहीं रहता है। राहुल ने इसी बात का हवाला देते हुए कहा कि आज वो सदन में वही कड़वा सच बोलने जा रहे हैं। राहुल ने सख्त लहजे में दावा किया कि मौजूदा बिल महिलाओं को ताकत देने के लिए नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। ये एक शर्मनाक कानून है और पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। सरकार दलितों और पिछड़ों को सिर्फ हिंदू कहती है, लेकिन देश के पावर स्ट्रक्चर में उन्हें उनका हक नहीं देना चाहती। ये ओबीसी और दलितों के साथ क्रूरता है। So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. भाषण के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए जादूगर यानी मैजिशियन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, असली ताकत छिपकर काम करती है। सभी जानते हैं कि हमारे जादूगर और बिजनेसमैन के बीच एक छिपी हुई लेकिन मजबूत पार्टनरशिप है। भाजपा जानती है कि यह बिल पास नहीं हो सकता, इसलिए चुनावी नक्शा बदलने के लिए इसका सहारा लिया गया है। ये सच है कि नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया है। Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindoor has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. राहुल गांधी के इन हमलों से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगे और उनके इस्तेमाल किए गए इन आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाए, जिसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी के भाषण के इस हिस्से को बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको एक पहेली देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि देश के लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। कल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हुए सुना। वो टूटे हुए और थके हुए से नजर आ रहे थे। तब मैंने नोटिस किया कि कल तो 16 अप्रैल थी। वो जल्दबाजी में ये बिल लेकर आए हैं और हम भी जानते हैं। उनके भाषण के दौरान बीच में मैंने अपना फोन देखा जिसमें 16 तारीख थी। मैंने मन में कहा कि हे भगवान, यही तो वो नंबर है 16 जिसमें पूरा आंसर छिपा है। अगर आप किसी को कुछ समझ आया तो प्लीज मुझे सोशल मीडिया पर बताएं। आप जल्द ही इस नंबर के रहस्य को जान जाएंगे। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।